नमस्कार, मैं हूँ अमित वर्मा और आज जो है हम लोग आँखें के गीत का कविता है आज हमर वीनाक तारे। ठीक है, लगभग 12 से 13 कविता को जो है आज हम लोग पढ़ेंगे और सारे कविता जो है हम लोग हिंदी में उसको समझने का प्रयास करेंगे। आपको पहले भी बता चुके हैं कि कविताएं जो है काफ़ी आसान है। एक बार आप सारे क्लासेस देख लोगे ना तो उसके बाद जो है आपको सारे कविताएं जो है अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे जो है ये जो आपका कविता का जो शीर्षक है कि आज हमर वीनक तारे, तो हमर यहाँ जो है पानोरी जी जो है, ठीक है, उनके लिए प्रयुक्त हुआ यहाँ पे पानोरी जी। ठीक है, श्रीनिवास पानोरी जो इसके लेखक है। और वीनक तारे मतलब यहाँ पे कविता होगा। ठीक है, कविता कि आज हमर कविता। यहाँ पे जो है देखो यहाँ पे कि ये जो कविता है ना, ये कविता जो है छायावादी कविता है, छायावादी कविता है। ठीक है, और इसमें जो है कवि जो है अपने भाव को जो है प्रकट करने के लिए जो है इच्छा को जो है यहाँ पे प्रकट करती है। देखिए, कवि जो लोग जो होते हैं कविता लिखते हैं, कलम चलाते हैं, साहित्य लिखते हैं, ठीक है, कविता का सृजन करते हैं। तो ये सब कविताओं से जो है कवि जो है चोटिल है, कवि को काफ़ी दुख है। अब दुख क्यों है? क्योंकि केवल कविता लिखने से नहीं होता है। ठीक है, अगर कविता लिख रहे हो तो कविता में आपको सफलता भी हासिल करना होगा। ठीक है, सफलता भी मिलना चाहिए। केवल कविता लिखोगे और लिखते चलोगे, आप भी कविता लिखोगे और लिखते चलोगे, ठीक है, आपका जो है कविता आगे नहीं बढ़ेगा, कविता जो है सफलता नहीं प्राप्त करेगी, तो फिर आप जो है लिखना एक दिन बंद कर दोगे। तो वही कविता कवि जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि इन कविताओं से जो है मैं काफ़ी चोटिल हूँ। ठीक है, काफ़ी तकलीफ़ हो रही है मुझे। ठीक है, क्योंकि कविताएं, हमारी जो कविताएं हैं, हम जो मेहनत करते हैं, हम जो साहित्य लिखते हैं, हम जो कविता के सृजन करते हैं, वो जो है सफलता प्राप्त नहीं कर पा रही है। ठीक है, केवल कविता लिखने से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, पेट भरने के लिए कुछ पैसे वैसे भी होना ज़रूरी है, यही यहाँ पे कवि जी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप भी जो है किसी काम करोगे, काम करते जाओगे तो आप कितना दिन तक काम करोगे? आपको अगर पैसे वगैरह नहीं मिलेंगे तो आप जो है एक दिन जो है काम करना बंद कर दोगे, करोगे कि नहीं? तो वही जो है यहाँ पे जैसे बहुत सारे कवि होते हैं कि एक दो कविता लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद काफ़ी फेमस हो जाते हैं, उसको अलग अलग जो है प्लेटफॉर्म पर जो है बुलाया जाता है, बुलाने के बदले जो है पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप एक्ट्रेस वगैरह को देखे होंगे, हीरो वगैरह को देखे होंगे, तो वो सब क्या करते हैं कि एक दो गाना गाया, उसके बाद फेमस हो गया, फेमस होने के बाद क्या करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जा करके जो है अपना जो है रंगमंच वगैरह करते हैं और उस करने के बदले जो है पैसा लेते हैं। ठीक है, तो वही कवि कहते हैं कि हमको जो है वो स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, हमको जो है सफलता नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण जो है मेरा जो है पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। अभी आप जब कविता देखोगे ना तो आपको जो है समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे जो है कवि लिखते हैं कि आज हमर विनाक तारे छिछियाल हाथे चोट। विनाक तारे मतलब यहाँ पे आप समझिएगा कविता जो है उसको यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, क्योंकि आप जितने भी आंखें गीत के कविताएं पढ़ोगे ना तो लिखा जो रहता है, ठीक है, उसका भाव कुछ अलग ही रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो लिखा है वो लिखा ही है, जो लिखा रहता है उसका भाव जो है अलग कुछ प्रकट होता है। तो आप जो है उसके भाव को समझने का प्रयास कीजिए कि कवि कहते हैं कि आज हमार वीणा के तारे छिछियाल हाथे के चोट, और कहते हैं कि आज हमारे वीणा की तारों से जो है हमारा हाथ जो है वो चोटिल हो गया है। ठीक है, हम साहित्य लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, हमको सफलता नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तभी भूल गीत मधुर डाके नोट नोट, और कहते हैं कि मधुर गीत जो दिमाग में था सब भूल गए हैं। ठीक है, अब मेरा ध्यान जो है नोट की तरफ जा रहा है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि खोठा के सागरे झाप देल ही नतुन सुधा के आसे। ठीक है, सुधा मतलब क्या होता है? अमृत होता है ना। तो यहाँ पे कहते हैं कवि कि खोठा के सृजन में हम जो है कूद गए हैं। खोठा के सागरे झाप देले, झाप देना मतलब कूदना होता है। ठीक है, कि खोठा के सृजन में जो है, खोठा के साहित्य में जो है हम कूद गए हैं, और खोठा साहित्य के सृजन से जो है अमृत पान का जो है अवसर मिलेगा एक दिन हमको, ऐसा जो है कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं। और ये आगे कहते हैं कवि कि जखन धरती डूबल चलल लोहराइन किचीन वासे। ठीक है, तो लोहराइन, लोहराइन होता है एक तरह का गंध होता है। ठीक है, गंध, गंध, और किचीन यहाँ पे है नकारात्मक शब्द प्रयोग किया गया है।
भूत वगैरह जो होता है उसी का एक प्रकार होता है किचिन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस लाइन में कवि जो है खोटा भाषा को लेकर जो है नकारात्मक जो है तथ्य को जो है यहाँ पे इन्होंने जो है प्रकट किया है। और कवि कहते हैं, आप देखिए ना कि पहले समय में जो है खोटा साहित्य का सृजन करना नहीं चाहते थे लोग। आज से अगर 30-40 साल पहले चले जाओगे ना तो खोटा भाषा जो है उस समय एकदम ना के बराबर था। लोग जो है खोटा भाषा पे कविताएं लिखना नहीं चाहते थे, ना ही इस पे जो है इसको सृजन करना चाहते थे, ना ही खोटा भाषा को लिखने के लिए कलम चलाना चाहते थे, ठीक है। लोगों को लगता था कि ये सब बेकार है, इनकी रचना करना। वैसे समय में पाणुनि जी खोटा का संसार में छलांग लगाए थे, ठीक है। उस समय जब लोग जो है इसको नकारात्मक भाव से देखते थे, ठीक है, लोग जब इसको जो है लिखना पसंद नहीं करते थे, उस समय जो है पाणुनि जी जो है एक कविता के लेखक, ठीक है, खोटा भाषा के जो लेखक हैं पाणुनि जी जो है, इन्होंने जो है उस समय जो है खोटा भाषा पर जो इन्होंने छलांग लगाया था और खोटा भाषा पे जो है कविताएं लिखना इन्होंने जो है शुरू किया था। उस समय जो है खोटा भाषा को लेकर जो है अवेयरनेस नहीं था, लोगों पे कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है, कि खोटा भाषा हमारा क्या चीज़ है। वैसे समय में जो है पाणुनि जी जो है खोटा जैसे रचना करना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि खोटा से ही उसे प्रेम था। पाणुनि जी को जो है खोटा का प्रेम था। आज इन्हीं के पाणुनि जी के जैसे लेखक के कारण ही जो है आप विभिन्न एग्जाम में जेएसएससी में जो है या फिर जेपीएससी में जो है खोटा भाषा जो है आप खोटा भाषा में जो है एग्ज़ाम दे पा रहे हैं। नहीं तो आपको जो है अलग अलग भाषाओं में जो है एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, ठीक है, आपका भाषा जो है वहाँ पे नहीं आता। ये सब पाणुनि जी जो हो गए हैं, ठीक है, इसके अलावा और जितने भी चित्रा जी हो गए, ये सब जितने भी लेखक है खोटा भाषा के, इन्हीं के प्रयासों के कारण ही जो है आप खोटा भाषा में जो है एग्ज़ाम लिख पाते हैं, एग्ज़ाम परीक्षा जो है दे पाते हैं, ठीक है। अंत में कहते हैं कि आज हमारे हाथे सीधी मथे रत्ने के वे मोट। और यहाँ पे अपनी सफलता के बारे में बताते हैं कवि कि अंत में जो है कवि को सफलता मिल गया है, कवि को हर जगह जो है सम्मान मिल गया है, रत्न का जो है भेंट मिल गया है, ठीक है, रत्न का जो है मोर जो है उसके माथे पे चढ़ गए हैं। आज देख रहे हैं ना खोटा कितना आगे बढ़ गया है। आप अपने एग्जाम में जो है खोटा भाषा से जो है आप परीक्षा दे सकते हो। वही चीज़ यहाँ खोटा की सफलता के बारे में जो है यहाँ पे कवि जो है बताना चाहते हैं, ठीक है। आज हमारा हाथ जो है वीणा का तारों से जो है चोटिल हो गया है, ठीक है, पीड़ित हो गया है। खोटा भाषा का भीष्म पिता किसे कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, श्रीनिवास पाणुनि जी को, ठीक है। इसलिए तो इसको भीष्म पिता कहा जाता है क्योंकि जब खोटा का कहीं पे कोई प्रयास लिखने का नहीं कर रहा था, ठीक है, आज से 30-40 साल पहले, उस समय जो है पाणुनि जी जो है इन्होंने जो है खोटा भाषा पे साहित्य, खोटा भाषा पे लेखन वगैरह जो है लिखना जो है इन्होंने सृजन करना जो है शुरू किया था, ठीक है। लगातार रचना करते चले गए ये सब लेखक लोग, खोटा के जो लेखक थे, ठीक है। ऐसा खोटा का बीज बोया कि बड़ा सा पेड़ बन गया, ठीक है। इन्होंने जो है उस समय आज से 30-40 साल पहले जो है खोटा का ऐसा बीज बोया कि खोटा भाषा एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया, ठीक है, ठीक है। जिस प्रकार पेड़ छाव देती है ना, उस प्रकार खोटा भाषा जो है लोगों को जो है बहुत कुछ दे रही है। बहुत लोग जो है खोटा भाषा को लेकर के जो है अपना नौकरी कर रहे हैं, अपना घर परिवार चल रहे हैं, ठीक है। तो बस यही सब लेखकों का देन है ये सब, ठीक है। अगर खोटा भाषा का सृजन नहीं होता ना तो आप जो है लैंग्वेज पेपर को जो है अपने भाषा में शामिल नहीं कर पाते। खोटा भाषा जो है लैंग्वेज पेपर, इसको अपनी भाषा में शामिल नहीं कर पाते। और खोटा भाषा के जगह आपको जो है आप अलग अलग भाषाओं पे जो है आपको परीक्षा देनी पड़ती, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप इसके जगह पे जो भी ऑप्शन दिया है आप वहाँ से उस भाषाओं पे फिर एग्ज़ाम देते। तो कवि जी जो है यहाँ पे कहते हैं कि हमारा जो है कविताओं के कारण जो है हमारा हाथ जो है चोटिल हो चुका है, ठीक है। और क्योंकि इनको जो है कवि को सफलता नहीं मिल पा रही थी उस समय, लेकिन एक समय ऐसा आया कि सफलता मिली, ठीक है। लगातार प्रयास करते रहे कवि जी और लास्ट में जो है कवि को सफलता मिल ही गया, ठीक है। तो इससे जो है जो भी प्रश्न होगा हम जैसे ही कंप्लीट होगा हमारा ये कविता संग्रह, उसके बाद हम सारा चैप्टर वाइज जो है हम एमसीक्यूज प्रश्न देंगे, आप उसको एक बार कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक और कविता है, जखन हमरा सिद्धि मिलल, ठीक है। यहाँ पे जो है हमरा मतलब पाणुनि जी को यहाँ पे बताया गया, ठीक है। पाणुनि जी कहते हैं कि जब हमको जो है सिद्धि मिला, सिद्धि मतलब क्या होता है, सफलता, ठीक है, कि जब हमको सफलता मिला। अब यहाँ पे ये जो
शीर्षक है, इसके भाव को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि जब मुझे जो है सफलता मिला साहित्य के क्षेत्र में, खोटा भाषा के क्षेत्र में, ठीक है, लेखन के क्षेत्र में अपना एक अलग पहचान बना लिए, तो उसी के बारे में जो है यहाँ पे कवि जो है एक भाव प्रकट कर रहे हैं और अपने कविता को लिखे हैं कि किस प्रकार जो है मुझे सफलता हासिल हुई कविता के क्षेत्र में, खोटा साहित्य लेखन के क्षेत्र में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या इन्होंने जो है कविता के माध्यम से बताया है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जखन हमरा सिद्धि मिलल युगे युगे तंद्रा भागल, ठीक है, आम डारी सीखी कुकुल सूर्य वह कंठ सुखल। तंद्रा मतलब आलस्य होता है, और कवि कहते हैं कि जब मुझे जो है सफलता मिली, युगों युगों का आलस था सब गायब हो गया। ठीक है, युगों युगों का जो आलस था वो सब जो है गायब हो गया। आम के डाली में कोयल जो है कूकने लगी, और गा गा कर जो है कोयल जो है कंठ भी जो है अपने उनका कोयल जो है वो गा गा कर जो है कोयल का कंठ भी जो है सूखने लगा। मतलब यहाँ पे जो है कवि अपना एक भाव प्रकट करना चाहते हैं कि कवि जो है अपना एक अलग पहचान बना चुकी है। ठीक है, अलग पहचान जो है कवि को मिल चुकी है खोटा भाषा के साहित्य में। ठीक है, आगे कहते हैं कि उमैड धुमैड बद्री आयल चीर प्यासीन जीवन पायल। ठीक है, चीर प्यासीन मतलब काफ़ी लंबे समय के बाद जो है एक नया जीवन मिल पाया है खोटा भाषा को। तो यहाँ पे कहते हैं कि उमैड धुमैड बद्री आयल चीर प्यासीन जीवन पायल बेसुधा धरती देखल आयल फूले खांसी हासिल। और यहाँ पे कहते हैं कि बादल आया और नया जीवन देख करके जो है चला गया, कवि को नई ऊर्जा नई प्रेरणा प्रदान की। ठीक है, बेहोश धरती देखल आयल बिना भेदभाव हंसी फूल हंसने लगा। ठीक है, बिना भेदभाव के जो है हंसी फूल जो है खिलता हुआ फूल जो है वो हंसने लगा। हर तरफ जो है कवि को जो है पहचान मिल रहा है, खुशी मिल रहा है। ठीक है, अलग जो है प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं जहाँ जहाँ पर जो है कवि जा कर के अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक है, अपना जो है साहित्य वगैरह का जो है वो सृजन कर रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण जो है कवि यहाँ पे काफ़ी खुश हैं कि किस प्रकार जो है कवि को जो है खोटा भाषा के क्षेत्र में जो है इसको सफलता मिली है। ठीक है, वो सुधा धरती मतलब खोटा का पहचान एक दम नहीं था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा होगा को ओ बेसुध धरती। ठीक है, बेसुध धरती देखल आयल फूले हंसी हासिल। यहाँ पे कवि कहते हैं कि बेसूल का मतलब यहाँ पे है, बेसूल धरती का मतलब है कि खोटा का पहचान जो है उस समय जो है एकदम नहीं था। ठीक है, और आगे यहाँ पे कवि लिखते हैं कि अब जो है खोटा भाषा में जो है पहचान हो गई है, पहचान मिल चुकी है, नया प्राण मिल चुका है, उसको नया जीवन मिल चुका है, काफ़ी आगे जो है खोटा भाषा जो है बढ़ गई है, उसको सफलता प्राप्त हो गई है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि खुशी मगन चारों घर पानी पाने एका कर हृदय सागरे उठल जवार आयर गोहर टूटल धारा कंठ खुलल। ठीक है, धारा के कंठ खुलल। और कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हर तरफ से जो है कवि जी को जो है सम्मान मिल रहा है। ठीक है, खुशी मगन चारों ओर, चारों तरफ खुशी है, चारों तरफ जो है कवि को जो है सम्मान मिल रहा है। पानी पानी एका कर हृदय को हृदय के सागर में जो है एक ज्वार जो है उठ गया है कवि के। ठीक है, आगे लिखते हैं कि चारों तरफ से जो है प्यार मिलने लगा है। खोटा की जो नकारात्मक जो है नकारात्मकता जो थी वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, सभी बंधन टूट गए हैं। आयर गोहर जितने भी होगा, आयर गोहर के मतलब समझते हैं ना, जो खेत वगैरह में जो होता है ना, जैसे बहुत बड़ा खेत है, फिर बगल खेत है, फिर बगल में खेत है, तो जो खेत को जो बांटता है तो उसको आयर कहते हैं ना, आयर। तो कहता है कि आयर गोहर जो है टूट गया है, नकारात्मकताएं जो है टूट गई है, बंधन जो था वो टूट गया है। ठीक है, कवि जो है खोटा के विकास की तरफ जो है बढ़ चुकी है। ठीक है, धारा का कंठ खुला मतलब कि कवि जो है वो खोटा के विकास के लिए जो है एक अलग ही पहचान बना रही है, अलग ही जो है उसको खोटा भाषा को लेकर के जो है आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो है ये जो लाइन है इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ देगा कि इसका मतलब क्या होता है या फिर एक किस कविता से लिया गया है। तो यह कविता का नाम है जखन हमर सिद्धि मिलल, मतलब जब हमको जो है सफलता मिली। ठीक है, यहाँ पे जो है कवि कहना चाहते हैं कि जब हमको जो है सफलता मिली, ठीक है, जब पानोरी जी को जो है यहाँ जब खोटा भाषा में सफलता मिली, इसी के बारे में जो है यहाँ पे जो है भाव प्रकट करके जो है इन्होंने कविता लिखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ कुछ और है कि आम डारे सीखी कूकल मतलब कि आम के डारों में जो है कोयल कूक रही है, और सूर्य वह कंठ सुखल,
और कूकते कूकते जो है उसका सुर जो है सूख चुका है। तो इसका मतलब यही कहना चाह रहे हैं कवि कि खोटा भाषा को जो है एक अलग पहचान मिल चुकी है। ठीक है, काफ़ी खुश हैं कवि लोग। तो इस तरह से जो है आप इसको याद रखिएगा, इसका भी सवाल हम करवाएंगे। आगे चलिए, यहाँ पे एक और कविता है, बाजे ककर नूपुर धौनी। ठीक है, बाजे ककर नूपुर धौनी। ठीक है, नूपुर का मतलब यहाँ पे पायल होगा। ठीक है, पायल। ठीक है, और धौनी मतलब तो आपको पता ही है, आवाज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे पायल जो है एक प्रकार का जो है आभूषण है। आभूषण होता है ना, पायल वगैरह जो पहनती है महिलाएं, तो आभूषण है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको जो है हम लोग कह सकते हैं कि यह जो कविता है वो श्रृंगार रस है। ठीक है, ये कविता का जो भाव है ये श्रृंगार रस भाव है। ठीक है, इसको याद रखना। यहाँ पे जो है बाजे ककर नूपुर धौनी, ककर मतलब यहाँ पे किसका, तो यहाँ पे जो है अगर पूछेगा कि ये जो शीर्षक है इसमें कौन सा जो है सर्वनाम यूज किया गया है, ककर मतलब, तो यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है यूज किया गया ककर। आप पूछते हो ना किसके घर जा रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ ना, तो वही चीज़ कहता है कि यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कोठा में कहते हैं सवालवाची सर्वनाम। ठीक है, सवालवाची सर्वनाम कोठा में ऐसा लिखा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, सवालवाची सर्वनाम। तो यहाँ से दो सवाल बनते हैं। नूपुर का मतलब पायल होता है। ठीक है, और ये जो बाजे ककर नूपुर धौनी जो है किस प्रकार का भाव है, तो श्रृंगार रस का भाव है। ठीक है, बाजे ककर नूपुर धौरों में ककर जो है, ठीक है, ये जो शीर्षक है ये कौन सा सर्वनाम है, ये जो है सवालवाची सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पे सवाल जो है खड़ा हो जा रहा है कि किसका जो है पायल जो है ध्वनि जो है वो बाज रहा है। ठीक है, आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो है कवि जो है काफ़ी अच्छे से जो है यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, उसको देखिए कि क्या इन्होंने जो है कहना चाहते हैं। यहाँ पे जो है कवि कहते हैं कि बाजे ककर नूपुर धौनी आइज हमर काने, कौन अपरूक विमल छटा प्राण हमर टाने। और यहाँ पे कवि कहते हैं कि किस महिला की पायल की आवाज़ जो है हमारों कानों तक जो है आ रही है, कौन सुंदरी है जो मेरे प्राणों को जो है आकर्षित कर रही है। ठीक है, वह कौन महिला है जिसकी पायल जो है हमारे कानों तक आ रही है। ठीक है, उनका जो वह कौन सुंदरी है, ठीक है, जिसका आकर्षण जो है, जिसका आकर्षित जो है मेरे प्राणों को जो है आकर्षित कर रही है। ठीक है, आगे कहते हैं कि जवाइल कठहर ऐसन ककर आँखी कोर, करे ककर रूपक आलो बाहर भीतर इंजोर। कहता है कि जवाइल मतलब आप समझ रहे हैं ना यहाँ पे, कि जवाइल कटहल के जैसन जो है किसके आँखों का कोना है। ठीक है, कवि जी है, उनकी सुंदरता से जो है आँखों की पायल की आवाज़ों को जो है आकर्षित कर रही है। ठीक है, किसके रूप में प्रकाश जो है बाहर भीतर हृदय को जो है प्रकाश नाम जो है कर रही है। यहाँ पे कवि लिखे है ना, इसको देखे कि जवाइल कटहल जैसन आँखों का कोना जो है किसका है, करे ककर रूपे आलो, मतलब आलो मतलब क्या होता है, प्रकाश होता है। ठीक है, यहाँ पे कवि कहते हैं कि किसके रूप का प्रकाश जो है बाहर भीतर जो है, ठीक है, हृदय का जो है प्रकाशमान कर रही है। ठीक है, मेरी कविताओं में जो है किसने मेरी कविताओं में किसके गाल की लाली फूट रही है, फूटल ककर गाले की लाली आज हमर गाने। और मेरे कविताओं में जो है किसके जो है गालों की जो है लाली जो है फूल रही है। ठीक है, किसकी गाल जो है चमक रही है। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि ककर मुँह के मधुर हंसी राजे हृदय माझे, और किसके मुँह की हंसी मेरे हृदय पे जो है विराजमान है, हृदय पे जो है राज कर रही है। तो यहाँ पे जो है एक कह सकते हैं अननोन जो महिलाएं होती है, ठीक है, किसी को एक महिला है, या फिर इसको कह सकते हैं कवि जी का कोई प्रेमिका हो सकता है। ठीक है, तो उसी के बारे में कह रहा है कि किसकी पायल की आवाज़ जो है हमारी कानों तक जो है छनक रही है। ठीक है, किसकी सुंदर रूप जो है मेरे को जो है मेरे प्राण को जो है आकर्षित कर रही है। फिर आगे कहते हैं कि किसका जो है जवाइल कटहल के जैसा किसका आँख जो है मेरे को जो है आकर्षित कर रही है। ठीक है, किसकी आँखें जो है कौन सी वह महिला है, ठीक है, जो बाहर भीतर जो है पूरा जो है प्रकाशमान कर रही है, मेरे को जो है आकर्षित कर रही है। ठीक है, फूटल ककर गाले के लाली आज हमर गाने, मेरे गानों में जो है कौन से महिला की जो है गालों की जलाली जो है वो पूरा
छा गई है। कक्कर मुँहे के मधुर हंसी राजे हृदय माझे, और किसके मुंह के जो है मधुर हंसी जो है, ठीक है, मेरे पे जो है विराजमान है, ठीक है, मेरे हृदय पे जो है विराजमान है, हृदय पे जो है राज कर रही है, ठीक है। आंधर देसे किरिन फूले डाली हमर साजे, ठीक है, और अंधेरा देश में इसकी सुंदरता से जो है किरणें फूट रही है, ठीक है। और आगे कहते हैं कि ये पागल भौरे कौन सा अमृत पान के लिए जो है इधर उधर दौड़ रही है। छठी अलीकुल ककर सुधा पाने, मतलब कि ये जो पागल अलीकुल मतलब क्या होता है, भौरा होता है, ठीक है। ये जो पागल भौरा है, ठीक है, पागल जो भौरा है कौन सा अमृत पान के लिए जो है इधर उधर जो है दौड़ रही है। वह कौन से सुंदरी है, कवि जो कहते हैं कि वह कौन से सुंदरी है, ठीक है। कवि जो है उस सुंदरी को जो है पाना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है इस कविता में जो है प्रश्नवाचक भाव है, यहाँ पे आपको फिर से बोले, ठीक है। प्रश्नवाचक को कहा जाता है कोट्टा में सवालवाची सर्वनाम। हम व्याकरण का भी क्लासेस बहुत जल्द हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक भाव यहाँ पे प्रकट हो रहा है कि किसके जो है कौन से सुंदर महिला है जो मुझे जो है आकर्षित कर रही है, किसकी पायल की ध्वनि जो है, पायल की छनकार जो है मुझे आकर्षित कर रही है, ठीक है। कौन जो है मेरे प्राणों को जो है अपने सुंदर रूपों से जो है आकर्षित कर रही है। यहाँ जो है कवि जो है यहाँ पे कह रही है कि वह कौन से सुंदरी है, ठीक है। तो ये जो है श्रृंगार रस है, इसको याद रखिएगा। ये जो कविता है इसमें श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का भाव यहाँ पे प्रकट हो रहा है। तो इसको समझ गए आप लोग ना कि कवि जो कह रहे हैं कि वह कौन सा सुंदरी है जो मुझे आकर्षित कर रही है, ठीक है, अपने पायलों से, अपनी जो है कटहल के जैसा अपनी कोना कटहल के जैसा आँखों से जो है, ठीक है, मुझे जो आकर्षित कर रही है, मेरे गानों को जो है मेरे गानों से जो है आकर्षित हो रही है, अपने मधुर हंसी से जो है मुझे आकर्षित कर रही है, वह कौन सी महिला है, ठीक है। इस तरह से जो है आप इसको समझ सकते हैं। आगे चले देखिए, यहाँ पे है एक और कविता, हम देखल ही सत्य के। हम देखल ही सत्य के मतलब सत्य जो व्यवहार सही देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम देखल ही सत्य की यह जो कविता, यह भी जो है पानुरी जी के द्वारा जो है लिखा गया है। इसको देखिए आखिर क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे कवि कहते हैं कि हमने जो है सत्य को जो है देखा है, ठीक है। अब सत्य को कैसे आप देख सकते हैं, सत्य जो व्यवहार से ही देख सकते हैं, ठीक है। किससे देख सकते हैं, व्यवहार से देख सकते हैं, ठीक। आपका व्यवहार कैसा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता देंगे कि आप सत्य हो कि आप झूठ हो। आप मेरे साथ 4-5 दिन रहोगे ना, तो आपको आपके व्यवहार से ही हम बता देंगे कि आप कैसे हो। आप किसी के साथ कुछ पल बिताओगे ना, तो आप उसके बारे में कुछ दिन के बाद जो है उसके व्यवहार से ही आप बता दोगे कि यह जो आदमी है वो सच है कि झूठ है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे जो कविता है, ये कविता जो है अथार्थवादी कविता है, ठीक है, अथार्थवादी कविता है, इसको याद रखिएगा। यह जो है कविता सच को बतलाता है कि हम देखल ही सत्य के पानी भरते भरते असत्य राजा के घरे, और कहते हैं कि हमने जो है देखा है सत्य को कि असत्य जो है राजा के घर में पानी भरने का काम कर रही है, ठीक है। सत्य को कहीं जगह जो है नहीं मिल रहा है, ठीक है, सत्य को जो है कहीं जगह नहीं मिल रहा है, इसलिए सत्य जो है राजा के घर में जो है पानी भरने का जो है काम कर रहा है, ठीक है। आगे हम इसको बताएंगे कि रोगे शोके जरे बैस नाला घारे, ठीक है, रोगे शोके जरे बैस नाला धारे, मांगते पेट खातिर भीख सहरे नगरे समाज सेवी के डरे। यहाँ पे कवि कहते हैं कि रोग से, दुख से, बीमारी से पीड़ित, ठीक है, नाला के किनारे जो है बैठ के जो है भूख मिटाने के लिए जो है भीख मांगना पड़ रहा है, ठीक है। सत्य को कहीं पे जो है जगह नहीं मिल रहा है, ठीक है। समाज सेवी के डर से जो है शहरों में, नगरों में जो है भीख मांगना पड़ रहा है। सत्य जो है असत्य का जो है गुलाम बन चुका है, ठीक है। सत्य जो है ये असत्य का जो है गुलाम बन चुका है। अब यहाँ पे जो है सत्य के बारे में यहाँ पे कवि कहते हैं कि इसकी स्थिति जो है इतनी खराब हो गई है, ठीक है, कि सत्य का समर्थन करने वाली जो है सच्चे सीधे इंसान
जो है, ठीक है, उसका स्थिति इतना खराब हो चुका है कि शहरों नगरों में जो है भीख मांगते हुए जो है नालों के किनारे जो है दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप देखो मजदूर लोग जो होते हैं, ठीक है, या फिर गरीब लोग जो होते हैं, ये सब कभी जो है छल कपट इसके अंदर नहीं होती है, ठीक है, कभी नहीं होती है। बड़े बड़े लोगों के कंपेयर करोगे ना तो मजदूर और गरीबों के पास जो है छल कपट नहीं होती है। और यहाँ पे इन्हीं को जो है सत्य बताया गया है। इस कविता में भाव को समझने का प्रयास कीजिए कि ये सब मजदूर लोग, गरीब लोग जो होते हैं ना, ये सब जो है असत्य लोगों के जो है गुलाम हो चुके हैं। जो भ्रष्टाचारी करते हैं, ठीक है, या जो छल कपट करते हैं, उसका जो है सत्य गुलाम हो चुका है, उसका जो है गरीब लोग गुलाम हो चुके हैं, ठीक है। इतना गुलाम हो चुके हैं कि ये सब जो है राजा महाराजा के घर में जो है पानी भरने का जो है काम करने लगे हैं, ठीक है। रोड के किनारे, नाला के किनारे जो है शहरों नगरों में जो है बैठकर जो है भीख मांगने का जो है इन लोगों का जो है नौबत आ गया है। किसका नौबत आ गया है? सत्य का। सत्य कौन है? मजदूर है, गरीब है, ठीक है, जो छल कपट नहीं करते हैं। इसके बारे में यहाँ पे कवि जो है बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे लिखा है कि बैस नाला घर है, ठीक है, धारे। नाला का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप इसको ऐसा समझ सकते हैं इस कविता में कि झूठे लोग जो होते हैं, बेईमान लोग जो होते हैं ना, जो लुटेरे लोग होते हैं ना, ठीक है, तो उसके शरण में जाके सत्य लोग जो है क्या करते हैं, अपना जो है पूरा उन लोगों का जो है गुलाम हो जाता है, ठीक है। सत्य जो है पेट भरने के लिए जो है राजा के घर जो है जाकर के पानी भरने का काम यहाँ पे कर रहा है। तो इतनी गरीबी है यहाँ पे, ठीक है। उसके आगे फिर बोलते हैं कि हम देखल ही सत्य के पानी भरते भरते असत्य राजा के घरे। और हमने जो है सत्य को देखता है, हमने सत्य को जो है देखा है कि सत्य जो होते हैं, राजा जो होते हैं, जो छल कपट करने वाले जो राजा होते हैं, उसके घर में जो है सत्य को पानी भरते हुए हमने जो है देखा हुआ है, ठीक है। हम देखल ही युक्ति के, ठीक है, युक्ति मतलब होता है उपाय, ठीक है, कि हम देखल हैं युक्ति के बैस भक्ति के छाती चापते लाल लाल रक्त दिन दोपहर आधी राती। और यहाँ पे कहते हैं कि ये जो असत्य लोग जो होते हैं, ठीक है, ये सब जो है उपाय चालबाज भक्ति के छाती पे जो है सत्य को जो है सत्य के छाती पे बैठकर जो है खून चूसने का जो है काम करते हैं, ठीक है। ये जो असत्य लोग जो हैं, ये सब उपाय ढूंढते रहते हैं कि किस प्रकार जो है सत्य लोगों के साथ जो है छल कपट किया जाए, ठीक है। उसके छाती पे बैठ के जो है खून चूसने का जो है काम करती है, ठीक है। कौन लोग? सत्य लोग। आधी रात में, दिन में, दोपहर में जो है सत्य लोगों को जो है परेशान करने का काम करते हैं। कौन लोग? असत्य लोग। इस तरह से आप इसको जो है इस कविता को भाव को जो है आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे फिर कहते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है कि बैस भक्ति के छाती। अब देखो बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, जो अमीर लोग होते हैं, वो सब क्या करते हैं? बेईमानी का काम करते हैं, भ्रष्टाचारी का काम करते हैं। और फिर वो सब जो है पूजा करने के लिए जो है मंदिर वगैरह जो है जाया करते हैं, पूरा भक्ति करते हैं। एक तरफ भक्ति करते हैं और दूसरे तरफ जो छल कपट बेईमानी करते हैं। पूजा सिंघल आप एग्जाम्पल में ले लो, झारखंड का जो IAS ऑफिसर जो अभी जेल का हवा खा रही है, ठीक है। एक तरफ जो है छल कपट करने का काम कर रही है और दूसरे तरफ जो है मंदिरों में वगैरह में जाके जो है प्रार्थना करती है, पूजा करती है। तो ये सब जो है गरीबों का जो है खून चूसने का काम करती है सब, ठीक है। हम देखल ही सादा के कृष्ण संगे कदम तरे, ठीक है। और कहते हैं यहाँ पे कवि कि यहाँ पे जो है सादा मतलब सफ़ेद, ठीक है, सादा मतलब सफ़ेद। और यहाँ पे कहते हैं कवि कि हम उस सफ़ेद को देखे हैं, ठीक है, कृष्ण के जैसा जो कदम पेड़ के नीचे। जैसे देखो कदम पेड़ के नीचे जो है कृष्ण जो है, ठीक है, बैठ के जो है तालाब में जो नहाती थी औरतें, उसको जो है देखा करते थे कृष्ण भगवान। तो वही कहते हैं कि हमने जो है इस सफ़ेद विचार को, हमने जो है अच्छे विचार वाले लोगों को हमने देखा है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे कहना चाहते हैं कि कुछ अच्छे लोग जो होते हैं ना, वो अंदर से जो है काफ़ी बुरे होते हैं। यहाँ पे किस कविता में जो है कृष्ण भगवान का एग्जाम्पल दिया यहाँ पे कृष्ण जी का, ठीक है। हम देखल ही सत्य के पानी भरते असत्य राजा के घरे। और हमने जो है सत्य को देखा है, हमने जो है मजदूर को देखा है, हमने जो है बेरोजगार, हमने जो है इसको हम क्या कह सकते हैं, दो चीज़ आपको हम बताए थे। मजदूर को देखा है, गरीबी को देखा है
कि असत्य राजा के घर में जो है जाके पानी भरने का जो है काम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सच के बारे में बताया है कि किस प्रकार जो है सच जो है ये असत्य का गुलाम बन चुका है। ठीक है, असत्य का जो है गुलाम बन चुका है। इस कविता में यही बताया गया है कि किस प्रकार जो है सच जो है असत्य का गुलाम बन चुका है। असत्य मतलब भ्रष्टाचार लोग, ठीक है, जो लोगों का शोषण करते हैं, बड़े बड़े लोग, ठीक है। और सच का मतलब गरीब लोग जो होते हैं, मजदूर लोग जो होते हैं, ये सब काफ़ी मन के भाव के सच्चे होते हैं। ठीक, तो इस कविता में आप लोगों ने देखा ना क्या हुआ। आप इसको जो है एक बार फिर से पढ़िएगा और आपको कुछ करना नहीं है, आप इसका भाव को समझने का प्रयास कीजिएगा, आखिर कवि इस कविता में कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, अब यहीं पे फर्स्ट लाइन में देख लो ना, कहते हैं ना कि हम देखा ही सत्य के, कि हमने सत्य को देखा है असत्य के घरों में पानी भरते हुए। ठीक है, रोगे सोखे जरे बैस नाला धारे मांगते पेट भीख खातिर भीख सारे नगरे समाज सेविक डरे। और कहता है कि समाज सेवा के डर से जो है, लोगों के डर से जो है ये सब जो है नाला के किनारे बैठ के जो है शहरों नगरों में जो है भीख मांगने का काम करते हैं। ठीक है, असत्य लोगों के डर से। तो इस तरह से आप जो है इसका भाव समझने का प्रयास कीजिए। इसका भी प्रश्न हम करवाएंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे है भावला गाछे आम फरल। ठीक है, मतलब भावला मतलब यहाँ पे जो है कांटों वाला जो गाछ होता है बबूल, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि बबूल के पेड़ में जो है आम फड़ गया है। ठीक है, जैसे कि आप बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं, अभी पंचायत चुनाव हो रहा है। पंचायत चुनाव जो हुआ है अभी झारखंड में, तो सब मुखिया लोग खड़ा होता है, बोलता कि हम जो है रोड बना देंगे, तो हम जो है राशन कार्ड तुम्हारा बनवा देंगे, हम जो है ये योजना हम लागू करेंगे, हम कहते, फिर बोलता है कि हम जो है कुआं नल चापाकल सब देंगे। और जैसा ही वोट खत्म होता है फिर अपना मुंह फेर लेता है। ठीक है, तो लोग सोचते हैं कि कुछ होगा अच्छा, लेकिन हो जाता है कुछ और। मतलब बबूल के पेड़ में जो है आम फलने लगता है। आप इसको रिलेट करके आप तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे जो है कवि जो है कहना चाहते हैं कि पूरी व्यवस्था जो है उलट पलट जो है हो गया है। ठीक है, कवि जी कहते हैं कि बबूल के पेड़ में जो है आम फलने लगा है, पूरी व्यवस्था जो है उलट पुलट हो चुका है। ठीक है, आगे कहते हैं कवि कि भावल गाछे आम फरल आम गाछे नीम। और कहते हैं कि बबूल के पेड़ में जो है आम फला है और आम के पेड़ में जो है नीम। परास के गाछे में गुलाब फूटल। परास के गाछ में पलास फूल फूटता है ना, तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि पलास के गाछ में जो है गुलाब का फूल फूटा है और अंगूर के लत में जो है सीम फूट गया है। सीम होता है ना खाने वाला सब्जी। और बांस बने बेली फूटल। ठीक है, आगे कहते हैं कि चंदन वने नाग। ठीक है, चंदन वने नाग आयल लागल महासिंधु हिमालय भेल राग। ठीक है, और कहते हैं कि चंदन के वन में नाग और आग लगा है महासागर में और राख हुआ है हिमालय। प्राण बचवे भागा भागे युधिष्ठिर डाके भीम। ठीक है, और प्राण बचाने के लिए युधिष्ठिर जो है भीम को बुलाने लगा है। ठीक है, सपने देखे थे हमारा देश कहाँ से कहाँ जाएगा, लेकिन बबूल के समान जो है भ्रष्ट लोगों के कारण जो है सब जो है पूरी व्यवस्था जो है उलट से पलट गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पूरी व्यवस्था के बारे में कवि कहते हैं, देख रहे हो ना कि क्या बोल रहा है कि पलास के गाछ में जो गुलाब का फूल फूट गया है, अंगूर के लत में जो है सीम का फूल खिल गया है। ठीक है, और बांस बने बेली फूटल, बांस के वन में जो है बेली फूट गया है। ठीक है, आगे कहते हैं कि महासागर में जो है आग लगा है और राख हुआ हिमालय पर्वत। तो इस तरह से जो है पूरी व्यवस्था के बारे में यहाँ पे कवि कहते हैं कि पूरी व्यवस्था जो है उलट पलट सी हो गई है। ठीक है, बबुल के समान जो भ्रष्ट लोग हैं जो हैं, ठीक है, इन लोगों के कारण जो है पूरी व्यवस्था जो है उलट पुलट हो गई है। आपको हमने पंचायत चुनाव के बारे में बताया ही अभी कि हम लोग सोचते हैं कि करेगा अच्छा काम, लेकिन फिर बाद में जो है उलट पुलट वाला काम करने लगता है सब। ठीक है, ये सब सारी चीज़ों को आपको जो है याद रखना है। इससे भी सवाल हम करवाएंगे, काफ़ी आसान सा ये कविता थी। अब आगे देखिए यहाँ पे, आज खोठा के प्राण प्रतिष्ठा। यहाँ पे जो है पानोरी जी जो है कहते हैं कि आज जो है खोठा का प्राण प्रतिष्ठा। ठीक है, मतलब जो है आप यहाँ पे प्रतिष्ठा मतलब कह सकते हैं कि स्थापित करना। ठीक है, स्थापित करना, जैसे कि कहीं पे अगर यज्ञ वगैरह होता है तो आप देखते हैं ना कि प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। ठीक है, काफ़ी लोगों के द्वारा जो है यज्ञ किया जाता है, पूजा किया जाता है और लोग जो है उसको मानने लगते हैं। ठीक है, लोग जो है उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो वही कहते हैं कि आज जो है खोठा के प्रति प्राण प्रतिष्ठा,
भगवान के प्रति अभी तो भगवान अलग हैं, यहाँ पे खोठा के प्रति जो है, खोठा को जो है किस प्रकार जो है स्थापित किया उसके प्रति जो है यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं। ठीक है, कि खोठा भाषा का प्राण प्रतिष्ठा का काम जो है अनुज कुमार धान ने जो है किया है, जो रांची विश्वविद्यालय के कुलपति थे। ठीक है, आज खोठा के प्राण प्रतिष्ठा करल अनुज कुमार धान, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति महान, आज खोठा के नामे मधु कंठे मधुर गान। और कहता है कि आज जो है खोठा जो है काफ़ी जो है अपनी एक जगह पे एक जो है अपना स्थान प्राप्त कर चुका है। ठीक है, और खोठा का जो खोठा भाषा जो है इसको स्थापित करने में जो है रांची विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं अनुज कुमार धान जो है इसका काफ़ी योगदान रहा है। इन्होंने ही जो है रांची विश्वविद्यालय में जो है एमए के पाठ्यक्रम में जो है खोठा भाषा को शामिल किया था। ठीक है, तो यही पे यहाँ पे कवि कहते हैं कि किस प्रकार जो है खोठा भाषा को जो है पाठ्यक्रम में जो है उसको स्थापित किया गया, उसको शामिल किया गया है। इसके बारे में कवि जो है पूरा अपने भाव को जो है प्रकट कर रहे हैं। आप लोग पूरा भाव को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कि किस प्रकार जो है खोठा को स्थापित किया गया अनुज कुमार धान के द्वारा। ठीक है, जो रांची विश्वविद्यालय के कुलपति थे, इन्होंने जो है एमए जो है के पाठ्यक्रम में खोठा भाषा को जो है इन्होंने सबसे पहले जो है ऐड किया था। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए कि आखी सज्जल बंधुक भाव चाली माननिक मान, फूटल एत दीने मधुक स्रोत श्रीनिवासिक दान गान। और यहाँ पे कवि कहते हैं कि आंखों में लज्जा का भाव है, अब खोठा भाषा में लगातार जो है योगदान दे रहे हैं। ठीक है, उन माननीय का जो है मान होगा, माननीय मतलब जो है माननीय मतलब माननीय होता है, और माननीय मतलब जो खोठा भाषा के जो लेखक हैं, जो साहित्य करते हैं, जो लेखन का काम करते हैं, जो खोठा भाषा को सृजन करने का काम करते हैं, उसको यहाँ पे माननीय कहा गया है कि उन लोगों का जो है अब मान होगा, सम्मान होगा। बहुत दिन बाद जो है मधु का स्रोत जो है निकल पड़ा है, खोठा भाषा को जो है बहुत दिन बाद जो है एक अपना अलग जो है पहचान मिल गई है, उसको पढ़ाई जो है कॉलेज विश्वविद्यालय में जो है होने लगी है। ठीक है, इस पल को देखकर श्रीनिवास जी काफ़ी खुश हैं। ठीक है, श्रीनिवास जी जो है दान गान करने लगे हैं, काफ़ी खुश हैं यहाँ पर। खुशी मगन रसेक भूखा आखी नथुन चाव, महासिंधु पारे जाए कि कठिन ई नाव। और कहते हैं कि खुशी से जो है रस के भूखे हैं, खुशी से जो है रस के भूखे हैं, आंखों में जो है नई चाहत है, महासागर को पार करना है, अभी बहुत जो है आगे जाना है। ठीक है, थोड़ा कठिन है पर कवि की चाहत जो है एक समय आएगा जब खोठा साहित्य महासागर को पार कर लेगा और खोठा जो है पूरा विश्व भर में जो है प्रसिद्ध हो जाएगा। नील गगने के मोदेक बदरी खरे छाहुर दान, आज खोठा के प्राण प्रतिष्ठा कर अनुज कुमार धान। ठीक है, और खोठा का जो है स्थापना जो है पढ़ाई के क्षेत्र में अनुज कुमार धान ने जो है सर्वप्रथम किया था। एमए के पाठ्यक्रम में जो है खोठा भाषा को इन्होंने जो है शामिल किया। और कहते हैं कि थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, महासिंधु पार जाके कठिन ई नाव, कि थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जो है जो कवि का चाहत है वो समय एक दिन आएगा। ठीक है, जब खोठा जो है पूरे विश्व भर में जो है पूरे देश में जो है अपना एक स्थान जो है प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों ने देख ही लिया कि आखिर कवि क्या करना चाहते हैं, कि आज खोठा के प्राण प्रतिष्ठा जो है कि किस प्रकार जो है खोठा का जो है स्थापित किया गया है, एक जगह दिया गया है। ठीक है, तो इससे भी सवाल हम देंगे जब ये जो आंखें गीत का पूरा 72 जो कविताएं हैं कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमने सोचा है कि दामोदर कुरान जो है इसको भी कंप्लीट करवा देंगे। मतलब आपको जो है 12 से ठीक है 13 तारीख तक जो है आपको एक कंप्लीट हो जाएंगे आने वाले 10 दिन में। और कंप्लीट होने के बाद जो है हम जो है आपको MCQs क्वेश्चंस वगैरह जो है आपको नोट्स के रूप में देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हमको सिलेबस को थोड़ा सा आगे बढ़ाने दीजिए, थोड़ा सा एक बार आप क्लासेस को देख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस देंगे, आप क्वेश्चंस वगैरह बना के प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि हमने सोच रखा है कि आने वाले 20 तारीख तक जो है खोठा जो है पूरी तरह से हम कंप्लीट करवा देंगे, व्याकरण को छोड़ के। ठीक है, व्याकरण को हम बाद में करवाएंगे, लेकिन व्याकरण को छोड़ के जो है हम 20 तारीख तक खोठा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद जो है आपको हम जो भी समय बचेगा उसमें जो है हम लोग 1-1.5 महीना समय बचेगा, उसके बाद हम लोग जो है व्याकरण को पढ़ाएंगे और साथ साथ जो है सारा टॉपिक का चैप्टर वाइज फिर से हम जो है MCQs क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे यहाँ पे सारे सवालों को। ठीक है, फिर आगे जो है हम लोग एक और कविता देखेंगे
कि हम देखल ही सब साला के, ठीक है, हम देखल ही सब साला के। अब साला मतलब यहाँ पे जो है कुछ और यहाँ पे कहा गया है। साला का मतलब यहाँ पे होता है घर, ठीक है, साला का मतलब घर। कि नटशाला, यहाँ पे देखो नटशाला, पाठशाला। नटशाला मतलब जहाँ पे नाटक किया जाता है, जो घर में नाटक किया जाता है। पाठशाला में जो घर में पढ़ाई किया जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं कवि कि हमने देखा है सब शाला को, हमने देखा है सब घर को, नटशाला को, पाठशाला को, ठीक है, जहाँ पे नाटक किया जाता है उस नटशाला को भी देखें और पाठशाला को भी देखें जहाँ पे पढ़ाई किया जाता है, ठीक है। हमर आगू सब झूठ, टिल्हा टुंगरी ठूठ, हमर देल गुलाबे गंध, हम बाटे सुधा बाकी सब झूठ। यहाँ पे कवि जी कहते हैं कि हमर आगे सब झूठ, टिल्हा टुंगरी ठूठ, हमर देल गुलाबे गंध, हमर बाटे सुधा बाकी सब झूठ। यहाँ पे कवि जो है, आप सबसे बेस्ट एग्जांपल देख लीजिए इसके बारे में, नेता के बारे में, ठीक है, कि नेता लोग के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि हम जो गुलाब दे रहे हैं उसी में गंध है, जो है हम बाटी सुधा, हम जो है प्यार बांट रहे हैं, सुधा बांट रहे हैं, ठीक है, और बाकी जो है सब जो है झूठ है, ठीक है, बाकी सब जो है झूठ। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग जो है कुछ ज़्यादा ही तेज़ बनते हैं, ठीक है। अगर कुछ मूर्ख लोग का ग्रुप अगर होता है तो उसमें कोई एक मूर्ख जो है अगर थोड़ा सा तेज़ होता है ना, तो फिर अपने आप को जो है नेता कहने लगता है और कहता है कि जो हम बांट रहे हैं, जो फूल हम बांट रहे हैं उसमें गुलाबों की सुगंध है, ठीक है, हम खुशी बांट रहे हैं, ठीक है, और तुम लोग जो है सब झूठे के झूठे हो, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि अपने को सही और दूसरों को जो है जो गलत करना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पे जो है कवि जो है भाव प्रकट कर रहे हैं अपनी कविता के माध्यम से। आगे कहते हैं कि इस प्रकार के भाव को रखने वाले लोगों को नोच करके जो है फेंक दीजिए, ठीक है। आगे लिखे हैं कि रखे ज ई भाव नोच फेंक माला के, तोड़ फोड़ माला के, जुगे सजवल डाल के, ठीक है, चिन्हिया ऊ काला के। और यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि इस प्रकार के भाव को रखने वालों को जो है, लोगों को जो है नोच फरोच के जो है उसको फेंक दो, ठीक है, उसे काफ़ी जो है दूरी बना लो। ऐसी प्याला जो आपको लूटने के चक्कर में पड़े हैं, उस तरह के प्याला को जो है तोड़ करके जो है आप उसको फेंक दीजिए, ठीक है। हम सब अंधविश्वास को जानता हूँ, झूठे लोगों को जानता हूँ, ठीक है, चिन्ही हूँ काला के। काला मतलब आप यहाँ पे समझ लीजिए अंधविश्वास के। मतलब इस कविता का सारांश एक लाइन में आपको बोले तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को, अपनी बातों को जो है सही कहते हैं और दूसरी बातों को जो है झूठलाते हैं, झूठ कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के लोगों को जो है आप पहचान कीजिए और पहचान करके इस प्रकार के लोगों से जो है नोच करके जो है उसको उखाड़ फेंकिए, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे जो है कवि कहना चाहते हैं कि हम देखा लें उस साला के, कि हम देखे हैं उस घर को, ठीक है, जहाँ पे नाटक भी होता है, पढ़ाई भी होता है, ठीक है, और हम देखें उस घर को जहाँ पे लोग जो है झूठ बोलते हैं और दूसरे के बातों को झूठलाते भी हैं। तो ये कविता आपको समझ में आ गई ना। इससे भी सवाल हम जो है देंगे आपको, उसको आप जो है पढ़िएगा। अब आगे थोड़ा सा देखिए इसको। आज हमर मने जागे, यहाँ पे जो है कवि कहते हैं कि आज जो है हमारा जो है मन जो है जाग गया है, ठीक है। यहाँ ये जो कविता है, यह कविता जो है यथार्थवादी कविता है और इस कविता में जो है, ये जो कविता है किसानों को समर्पित है। किसको? किसान लोगों को जो है समर्पित है, किसानों को समर्पित है। कहते हैं कि किसान लोग जो है पूरी दुनिया को जो है रोटी खिलाते हैं पर स्वयं जो है भूखा रह जाते हैं, ठीक है। आगे जो है, आगे इस कविता में आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार जो है किसान जो है पूरी दुनिया को रोटी खिलाता है, स्वयं जो है भूखे रह जाते हैं। देखिए यहाँ पे कि आज हमर मने जागे परशुरामे के वाणी, और कहते हैं कि परशुराम जी का वाणी जो है कवि जी के मन में जो है जागता है, ठीक है। शुद्ध करे धरती के ठानल जे ज्ञानी, और कहते हैं कि धरती को शुद्ध करने के लिए जो है, पाप धोने के लिए जो है, अत्याचार को हटाने के लिए जो है हमने जो है ठाना है। जकर मुँहे वेद वाक्य, जकर मुँहे पुराण, और कहते हैं कि वेदों के ज्ञाता थे जिसने मुँह पर जो है प्राण बसा हुआ था, ठीक है, जिसके मुंह पर जो है प्राण बसा हुआ था। पूरे अस्त्र शस्त्र से सुनिश्चित है हाथ में वान, ठीक है, और पीठ सरे भरल तून हाथों धनुकवान, और पूरे शरीर में जो है परशुराम जी के बारे में यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हमने जो है धरती को शुद्ध करने के लिए जो है, पाप धोने के लिए जो है, अत्याचार को हटाने के लिए जो है
परशुराम जी ने सोचा था, ठीक है। वेदों के ज्ञाता थे परशुराम जी, और इन्होंने जो है अपने पूरे शरीर में जो है अस्त्र शस्त्र वगैरह जो है, पीठ पर जो है, हाथ में जो है धनुष बाण लेके जो है तैयार थे। डणाए उ समांतिक आगू कैसे खोवत मुहेक पानी, ठीक है। और राजाओं के जो सामंत होते थे वह राजाओं को लगान वगैरह देते थे, ठीक है। जैसे कि सामंत किसको कहते हैं हम लोग, सामंत बोलते हैं। राजा जो होता था ना, राजा, इसको जो है लगान वगैरह वसूल करके जो राजा को देता था ना, गाँव से लगान वगैरह वसूल करके सामंत जो है राजा को पैसा देता था। तो उसी को सामंत के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे कवि कहते हैं कि राजाओं के सामंत होते थे वह राजा को जो है लगान वगैरह जो है देते थे, ठीक है। डराए उ समांतिक आगू कैसे खोवत मुहेक पानी। सामंत मतलब यहाँ पे है राजा को जो लगान वगैरह वसूल करके देता था ना, उसको सामंत कहा जाता है। आप इसको समझ लिए। तो डराए उस समांतिक आगू मतलब परशुराम जो है ये सामंत लोगों के सामने जो है, इधर सामंत लोग है और यहाँ पे परशुराम है, इसके सामने सामंत लोगों के सामने जो है परशुराम जो है खड़े थे, ठीक है। कैसे खोवत मुहेक पानी, ठीक है। खड़ा होकर जो है मुंह का पानी, यानी जो बोला था उन्होंने, यह बात किस प्रकार से परशुराम जो है भूलते, ठीक है। यही चीज़ को यहाँ पे जो है कवि ने परशुराम के बारे में बताया है कि वह बहुत बड़े जो है ज्ञानी थे परशुराम, ठीक है। वह जो है वेदों के ज्ञाता थे, ठीक है। पूरे वस्त्र शस्त्र के साथ जो है वो रहते थे। आगे देखिए इसका भाव क्या कहता है कि गोटे जग के पाले जे खेती करके भाए, आन पानी जग के दे अपने नाय खाए, ठीक है। पूरे संसार को जो पालते हैं, खेती करके जो है किसान लोग कड़ी मेहनत करके जो है पूरे संसार को जो है अन्न पानी देने का जो है काम करते हैं, ठीक है। मजदूर ठीक है जो है दूसरों के लिए महल बनाता है, ठीक है। रोद धूप पानी में जो है सब सहता है। लोग खातिर महल बनवे सहे आपने रोद पानी। और मजदूर लोग जो है बड़े बड़े लोगों के लिए जो है महल बनाते हैं और खुद के लिए जो है अपना रोद पानी जो धूप वगैरह पड़ता है उसको जो है खुद को सह के रहते हैं। परे के खातिर देही के चाम झूले से जकर गेल, ठीक है। और दूसरे के खातिर, परेक मतलब क्या होता है, पराया। दूसरों के खातिर जो है उसका जो शरीर का जो चमड़ा होता है वो पूरा जो है झुलस जाता है धूप से। तेल बिना माथक चुइल असमय धोखा दे। और जो उसका सर होता है, तो सर का जो बाल होता है, चुइल मतलब बाल होता है ना, तो सर का बाल जो है तेल के बिना जो है धोखा दे देता है, सफ़ेद होने लगता है, ठीक है। मजदूर लोगों को जो है खाने पीने का ठिकान नहीं लगता है, तो वो सब कहाँ से अपना शरीर पे जो है ध्यान दे पाएगा। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। वो सब जो है दूसरों के लिए महल बनाते हैं, ठीक है। किसान लोग जो है दूसरों के लिए रोटी की व्यवस्था करते हैं और खुद जो है भूखे प्यासे रहते हैं। तो ये सब लोग जो है ये सब इसके बारे में बताया गया है कि माथा का जो सर का जो बाल है वो तेल के बिना जो है धोखा देने लगा है। प्राण प्रिय के हाँसी जकर भींजल आँखिक पानी, गोठे जीवन पटेक पेछू दौड़ रहल हाय, ठीक है। और दूसरों के लिए जो है शरीर का चमड़ा जो है झुलस चुका है, तेल के बिना जो है बाल जो है धोखा दे रहा है, सफ़ेद होने लगा है, जिसके कारण जो है अपने प्रेम प्रिय के पास जो है नहीं जा पाता है ये लोग, ठीक है, ये मजदूर लोग। आगे कहते हैं कि पेट के लिए जो है इधर उधर जो है ये सब मजदूर लोग जो है, ये सब किसान लोग जो है ये सब दौड़ते रहते हैं। और आगे कहते हैं कि छल कपट को अपने पास कभी भी भटकने नहीं देते हैं, ठीक है। छल परपंच के कहियो नाय भोले देहें ठाव। ये जो किसान मजदूर लोग होते हैं काफ़ी सीधे होते हैं, सत्य होते हैं, ठीक है। और ये सब के अंदर जो है छल कपट कभी नहीं होता है, ठीक है। यही सब जो है अबोध ज्ञानी शांति को जो है रक्षा करते हैं। करल सदा शांति रखे जे अबोध ज्ञानी। और ये सब जो अबोध ज्ञानी जो है ये सब जो है हमेशा जो है शांति सत्य को जो है, मतलब आप इसको कह सकते हैं कि शांति रखने का जो है रक्षा करते हैं। आयल हमर मने जागे परशुराम की वाणी। और आज जो है कवि के मन में जगह है परशुराम जी की वाणी, ठीक है। कि जिस प्रकार परशुराम जी जो है सत्य थे, ज्ञानी थे, ठीक है, उसी प्रकार किसान लोग भी जो है सत्य लोग होते हैं, मजदूर लोग भी जो है सत्य लोग होते हैं। दूसरों के लिए महल बनाते हैं, दूसरों के पेट भरने के लिए रोटी वगैरह जो है किसान खेती करते हैं, ठीक है। और खुद को जो है कड़ी धूपों में मेहनत करके जो है अपने आप को झुलस करके जो है पूरा मेहनत करके जो है ये सब दूसरों के लिए जो है काम किया करते हैं। तो यहाँ पे जो है आप एक चीज़ समझ लो कि जो मजदूर है, ठीक है, जो किसान है, ठीक है, इसको जो है इसके
आप यहाँ पे लिखा हुआ है परशुराम, ठीक है। तो परशुराम के साथ जो है, परशुराम के जैसा जो है इन्होंने जो है कवि में माना है कि मजदूर किसान लोग जो है ये सब परशुराम के जैसा है, जिन्होंने जो है परशुराम जिस प्रकार ज्ञानी थे, ठीक है, जिस प्रकार जो है महान थे, ठीक है, उसी प्रकार मजदूर वगैरह भी, किसान वगैरह भी काफ़ी महान होते हैं, सत्य होते हैं, कभी झूठ छल कपट जो है इसके अंदर जो है नहीं होता है, ठीक है। इससे भी संबंधित प्रश्न जो है हम देंगे, उसको भी आप लोग जो है कीजिएगा। आगे थोड़ा सा चलते हैं कि कौन सुंदरे के पूजे तोए, ठीक है, कि किस सुंदरता का जो है तुम पूजा कर रहे हो, ठीक है। इस कवि में जो है कहा गया है कि किस सुंदरता को जो है तुम पूजा कर रहे हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि कौन सुंदरे के पूजे तोए एते भगन माए, हाथ में ना कमंडल है, ना ही देह में राख लगा है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि तुम जो है किस सुंदरता की जो है तुम इतने मग्न से जो है पूजा कर रहे हो। हाथ में ना कमंडल है, न देह में कोई छाह है। छाह मतलब समझते हैं ना, राख वगैरह, जैसे साधु वगैरह राख अपने शरीर पे लगाते हैं ना, तो वही चीज़ कहते हैं कि आँखी ना प्रेमिक भाव, बोली ना सुधा, कि आँखों में ना प्रेम का भाव है, ना तुम्हारे बोली में जो है सुधा है, अमृत है, ठीक है। देखल नाय चाली जात, कोन्हो ओकर विद्या, बिना अर्थे मथुरा गमन, बड़ी कठिन दाय। और यहाँ पे कहते हैं कि ना ही तुम्हारे चाल चलन में अच्छाई है, तुम्हारे अंदर विद्या नहीं है, ज्ञानी नहीं है, बिना अर्थ के मथुरा गमन कर रहे हो, यह बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। देखल नाय चाली जात, ठीक है, और तुम्हारा ना चाल चलन अच्छा है, ना तुम्हारे अंदर विद्या है, ना ज्ञान है, ठीक है। बिना जो है मतलब कि तुम जो है मथुरा घूमने के लिए चले गए हो, यह बहुत कठिन काम है, ठीक है। आगे कहते हैं कि कैसन ओकर रूप रंग, कैसन ओकर काया, कैसन ओकर रहन सहन, एते कोहे माया, ठीक है। और आगे कहते हैं कि कैसा उसका रंग रूप है, कैसा उसका आकार है, कैसा उसका रहन सहन है। काया मतलब आकार होता है, ठीक है, कि कैसा उसका रंग रूप है, कैसा उसका आकार है, कैसा उसका रहन सहन है, ठीक है, कैसन जो है उसका माया है, ठीक है। आँखी के सुख मिटवे खातिर कंधे डोलल जाए, कौन सुंदरता पूजे तो एते मशगूल भाई। और कहते हैं कि आँखों का सुख के लिए जो तुम जो है किधर जो है तुम इधर उधर भटक रहे हो, ठीक है, किस सुंदरता का जो है तुम पूजा कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखते होंगे आप लोग, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, ठीक है, वो सब क्या करते हैं, एक तरफ जो है भ्रष्टाचारी का काम करते हैं, ठीक है, छल कपट का काम करते हैं, और दूसरे तरफ जो है पूजा पाठ वगैरह करते हैं। तो इसी के बारे में कवि कहते हैं कि तुम जो है, तुम्हारा रूप क्या है, ठीक है, तुम्हारा आकार क्या है, तुम्हारा रहन सहन क्या है, ठीक है, तुम्हारा मारा इतना तुम माया क्यों कर रहे हो, ठीक है। आखिर तुम अपने आँखों के सुख के लिए तुम इधर उधर जो दौड़ रहे हो, ठीक है, तो ऐसा तुम कर क्यों रहे हो। एक तरफ तुम भगवान को पूज रहे हो, और एक तरफ जो है तुम जो है छल कपट का काम करने का काम कर रहे हो, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे कहती हैं कि आखिर तुम जो है किस सुंदरता का जो है तुम पूजा कर रहे हो, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे आप लोग देखिएगा, और कविता है, बहुत दिने के बाद भेल। बहुत दिनों के बाद भेल मतलब यहाँ पे जो है बहुत दिनों के बाद जो है भेंट हुआ है, मिलन हुआ है, ठीक है। बहुत दिनों के बाद भेल मतलब बहुत दिनों के बाद जो है भेंट मुलाकात हुआ है, ठीक है। इसको देखिए कैसे यहाँ पे कवि कहते हैं, कवि कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद जो है उसके साथ जो है मिलन हुआ है, फूल फूटल हाल एक दिन जहाँ आज करिया करिया रेखा। और कहते हैं कि एक दिन जिसे खुशी पूर्वक देखते थे, ठीक है, फूलों के जैसा खुशी पूर्वक जो है देखते थे, आज जो है वो काफ़ी जो है करिया करिया रेखा मतलब काफ़ी जो है आज वो निराश है। जैसे कि आप जो है अपने पुराने दोस्त से जो है मिले हो, ठीक है, बहुत दिनों के बाद अपने पुराने दोस्त से जो है आप जो है मिले हो, तो उसका आपका जो दोस्त है उसमें जो है काफ़ी बदलाव आप देख रहे हो, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे कवि कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद जो है तुम मिले हो, ठीक है, जो तुम्हारा हंसी खुशी पहले था वो आज हंसी खुशी नहीं दिख रहा है, ठीक है, काफ़ी तुम निराश रख रहे हो। आखिर कहना क्या चाहते हैं कवि, उसका भाव को आपको हम बताएंगे। अभी पूरा कविता एक बार पढ़ लीजिए कि सूखल फूले का हंसी के ऐसन आज मरुआयल हीन, और हंसी के जैसा, ठीक है, सूखा हुआ फूल आज मुरझा गया है, ठीक है, रूपे के रसे के गंधे के बिना दिने के शशि दिन। और यहाँ पे कवि कहते हैं कि ना रूप का ना सुगंध के जैसा तुम दिन के चांद के जैसा दिख रहे हो, ठीक है। दिने के शशि दिन, शशि मतलब क्या होता है, चांद होता है ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि ना रूप के जैसा, ना रस के, ना फूलों के रस के गंध के जैसा
तुम जो है दिन के जो है चांद के जैसा दिख रहे हो। अब किसी को कहोगे कि दिन का चांद के जैसा तुम दिख रहे हो तो फिर क्या कहेगा, दो झप्पड़ मार ही देगा ना आपको। ऐसे बोल दोगे रात का चांद, तो हाँ रात का चांद काफ़ी अच्छा दिखता है, दिन का चांद भी दिखता है क्या, हाँ दिखता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं दिखता है। तो वही चीज़ यहाँ कहता है कि ना तुम्हारा रूप कि ना तुम्हारा ना रूप के ना सुगंध के जैसा, तुम तो दिन के चांद के जैसा जो है तुम दिख रहे हो। ठीक है, कहते हैं कि आज हो वह जिए के साध ताका ताकी देखा। और आगे कहते हैं कि आज भी हमें जो है हंसी खुशी जीने की इच्छा है, हंसी खुशी जो है देखने की इच्छा है। ठीक है, आज हो वह जिए के साथ, मतलब आज भी जो है हंसी खुशी जीने की अच्छा है और हंसी खुशी जो है तुमको देखने की जो है इच्छा है। शरद काले के नदी ऐसन आज सुसुत शांत। और कहते हैं कि जिस प्रकार जो है शरद ऋतु के, ठीक है, माह में जो है नदी सुस्त सी पड़ जाती है, उस प्रकार तुम आज दिखाई दे रहे हो। पथिक से जीवन पथे थकल हारल कलंत। ठीक है, और यहाँ पे कहते हैं कि वह अपने बचे कुछ जीवन को जो है थक हार गया है। आज वह जो है समर्पण का भाव कहाँ पे है, आज कहाँ समर्पण के भाव। अनुवय विनय रेखा बहुत दिन बाद भेल अगर संग देखा। ठीक है, और बहुत दिनों के बाद जो है भेंट हुआ है, तुम मुझे जो है प्रतीत होता है। ठीक है, मतलब कहते हैं कि जो तुम पहले हंसते थे, पहले जो मिला करते थे, तुम्हारा पहले जो भाव था वो भाव जो है आज दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हारा जो पहले समर्पण जो था, अनुवय का, विनय का, रेखा का, ठीक है, वो सब तुम्हारा समर्पण कहाँ है। तुम जो है पहले जैसा नहीं रहे, तुम काफ़ी जो है बदल गए हो। ठीक है, इस तरह से कवि जो है भाव को यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, कि बहुत दिन के बाद तुम जो है मिले हो। ठीक है, बहुत दिन के बाद जो है मिलन हुआ है, तुम्हारा भाव वो चीज़ नहीं रहा। ठीक है, तुम काफ़ी जो है निराश हो, काफ़ी नाराज हो, काफ़ी तुम्हारे अंदर जो है दुखी दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह से इस कविता में कवि जो है इस भाव को जो है अपने प्रकट किए हैं कि किसी से मिलने जाते हैं तो किस प्रकार जो है उसके साथ जो है पुराने दिनों को याद करते हैं। आगे आप लोग देखिए यहाँ पर कि गीते गीते गीत जागल। ठीक है, यहाँ पे जो है गीते गीते गीत जागल में कवि कहना चाहते हैं कि प्रेम करने के लिए जो है सौंदर्य जो है बहुत महत्व जो है नहीं रखता है। ठीक है, यहाँ पे जो है भौरा का एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे कवि ने भौरा जो होता है उसका एग्जाम्पल दिया है कि गीते गीते गीत जागल, मतलब कि आप इसमें कवि कहते हैं कि प्रेम करने के लिए जो है सौंदर्य जो है बहुत महत्वपूर्ण नहीं रखता है, बहुत महत्व नहीं रखता है। अगर आप प्रेम करना चाहते हो तो दिल से करोगे ना, तो चाहे काली लड़की हो, गोरी लड़की हो, कोई भी हो, आप किसी से जो है प्यार कर सकते हैं, बस दिल से होना चाहिए। ठीक है, सुंदरता जो है यहाँ पे जो है प्यार में नहीं आना चाहिए। अब अभी जब पूरे कविता को पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी कि गीते गीते गीत जागल, देखते देखते प्रीत, और गीतों गीतों में गीत चल रही है, बहुत सारे जो है बातें चल रही है, और देखते देखते जो है प्रीत हो गया है, प्यार हो गया है। ठीक है, फूल एक देश पागल भौरा खोजे मन एक मीत, और फूलों को देश में जो है घूम रहा है, पागल हो गया है भौरा। ठीक है, अपने मनमीत को जो है खोज रहा है। भावे जकर रंग नाय रूप नाय अंगे, और कहते हैं कि भाव में जिसका रंग नहीं है, रूप नहीं है, रस नहीं है, वो किस प्रकार अपने आप को जो है गंगा में लिपट गया है। ठीक है, मिल गया है। आगे कहते हैं कि वो कौन पुण्य प्रतापे झापे दिल गंगा में। ठीक है, और कहते हैं कि जिसके भाव में जो है रंग नहीं है, रूप नहीं है, जिसके बातों में रस नहीं है, ठीक है, वो किस प्रकार जो है अपने आप को जो है गंगा में लिपट गया है। ठीक है, वो कौन पुण्य प्रतापे झांप दिले गंगा में जो है झांप दे दिया, गंगा में जो है कूद गया है। पहुँच से भावे के देसे प्रेमिक माला पिंघल, और अपने फिर कवि कहते हैं कि अपने भाव के देश में जो है पहुँचता है और प्रेम को जो है माला पहन लेता है। प्यार करने के लिए जो है भावना होना चाहिए, रंग रूप वगैरह नहीं होता है। तो कवि यहाँ पे सीधी, अगर इस कविता के बारे में एक लाइन में अगर आप जानना चाहोगे तो कविता में यही चीज़ कहता है कि प्रेम करने के लिए जो है सुंदरता, सौंदर्यता जो है ये सब नहीं देखना चाहिए। ठीक है, ये सब महत्व नहीं रखता है। ठीक है, प्यार करने के लिए जो है एक भावना होना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार भौरा जो है इधर उधर जो है दौड़ते फूटते जो है अपने मनमीत को खोजते खोजते तो इधर उधर जो भटकते भटकते लास्ट में जो है खोज ही लेता है। ठीक है, अपने जो देश होता है वहाँ पहुँच ही जाता है, अपना जहाँ पहुँचना रहता है वहाँ पहुँच ही जाता है। ठीक है, और प्रेम का माला जो है पहन ही लेता है।
कुछ लोग होते हैं कि बहुत सारा जो है लड़की देखता है, ये लड़की खराब है, ये लड़की अच्छा है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया कि जिस प्रकार भंवरा जो है इधर उधर भटकता है भटकता है भटकता है और लास्ट में जो है अपने मनमृत को जो है खोज लेता है, ठीक है, प्रेम का माला पहन लेता है, ठीक है। उसी प्रकार लोगों को कह रहे हैं कि सौंदर्यता जो है महत्व नहीं रखता है, ठीक है। आप इधर उधर मत भटको। अगर आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है, तो जो दिल से करो, भावना से करो, ठीक है, आपको जो है प्यार मिलेगी। आगे देखिए कवि कहना चाहते हैं कि रखिए भाई मुँहे के पानी, रखिया भाई मुँहे के पानी। इसको देखिए, मतलब यहाँ पे जो है कवि कहते हैं कि भाई लोग, तुम लोग जो है मुँहे के पानी को रखना, मतलब जो मुंह के द्वारा जो बोला गया है उस बात को जो है तुम रखना। यहाँ पे सीधा सीधी बात अगर करेंगे तो खोटा भाषा आंदोलन और कवियों में आने वाली बाधाओं के प्रति जो है खोटा भाषा प्रेमियों को जो है यहाँ पे सचेत कर रहे हैं, ठीक है। जो खोटा भाषा को लेकर के जो है, खोटा भाषा को आगे बढ़ाने को लेकर के जो है, खोटा भाषा को एक अलग पहचान देने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं ना लोग, ठीक है, उनको, ठीक है, और जो खोटा भाषा के लेखक है, ठीक है, उनको जो है एक कवि जो है सचेत करते हैं, ठीक है, कि खोटा भाषा को जो आंदोलन कर रहे हैं और जो कवि लोग जो है उसको सचेत कर रहे हैं कि आने वाले बहुत सारे बाधाएं हैं, उन बाधाओं से डरना मत, ठीक है, और तुम जो है आंदोलन करते रहो, ठीक है, कविता जो है लिखते रहो, खोटा भाषा का सृजन करते रहो, इन बाधाओं से जो है डरना नहीं, ठीक है, और आगे जो है बढ़ते चलो और एक दिन जो है खोटा भाषा को जो है एक अलग पहचान जो है दिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कवि क्या कहना चाहते हैं कि रखिया भाई मुँहे के पानी, सामने बिहड़ बन पथ, डेंगे डेंगे शूल। और कहते हैं कि सामने जो है बड़ा जंगल रास्ता है, डेग डेग में जो है बाधाएं हैं, ठीक है, रास्ता हमर टेके खोजे कुत्ता सियार बादुल, ठीक है। और कहते हैं कि कुत्ता सियार चमगादड़, बादुल मतलब क्या होता है, चमगादड़ होता है ना। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि कुत्ता सियार चमगादड़ ये सब जो है रास्ता रोकना चाहता है। ये सब वे लोग हैं जो खोटा भाषा के प्रति जो है बाधाएं उत्पन्न कर रही है, नहीं चाहते हैं कि खोटा भाषा एक पहचान बना सके। तो जो लोग नहीं चाहते हैं खोटा भाषा एक पहचान बना सके, उन लोगों को जो है कवि यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारा रास्ता टोकने के लिए ये सब कुत्ता सियार बहादुर लोग जो है काफ़ी प्रयास कर रहा है, लेकिन इनसे तुम डरना नहीं, ठीक है। जो तुम्हें जो वचन दिया है, जो काम कर रहे हो, ठीक है, खोटा भाषा का सृजन कर रहे हो, उसको एकदम एक अलग जब तक पहचान ना मिल जाए तब तक जो है प्रयास करते रहना है, ठीक है। आगे कहते हैं कि पूजा थारी छीने खातिर लूझा लूझी टाना टानी, और खोटा भाषा को दबाने के लिए जो है लोग खींचा खींची कर रहे हैं, ठीक है। बिना कठिन मेहनत किए, बिना धुरों के सामान जो है जगह नहीं मिल पाएगा, ठीक है। कहाँ कठिन त्यागे के बिना अटल ध्रुवे के आसान। और कहते हैं कि बिना कठिन मेहनत किए, बिना ध्रुव के समान जगह जो है नहीं मिल पाएगी। आगे कवि कहते हैं कि पावे कहिया धूर्त सियार मृग राजे के आसन, ठीक है। और मृग मतलब यहाँ पे चालाक राजा, मृग मृग मतलब क्या होता है, हिरण होता है, तो हिरण चालाक होता है ना, और सियार भी जो है चालाक होता है। तो यहाँ पे कहता है कि चालाक सियार जो है वो जो है राजा का आसन कैसे जो है वो कब जो है ग्रहण कर लेगा, ठीक है। अरे भाई मूर्ख लोग में, ठीक है, यहाँ पे कवि कहते हैं कि सियार राजा के आसन पर आसन पा पाएगा क्या, पावे कहियो धूर्त सियार मृग राजा के आसन। मतलब धूर्त सियार जो है हिरण जो है उसका जो है बराबरी कर कभी पाएगा क्या, कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है। सियार जो है हिरण का बराबरी कभी कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। सियार भी अपने आप में चालाक होता है और हिरण भी जो है अपने आप में जो है चालाक होता है, ठीक है। लेकिन सियार जो है हिरण का जगह कभी नहीं ले पाएगा। यही चीज़ यहाँ पे कवि कहते हैं कि ये सियार जो है जो खोटा भाषा के प्रति बाधाएं जो उत्पन्न कर रही है, उन लोग जो है कभी जो है हम लोगों के बराबर जो है नहीं कर पाएगा। हम लोग अपना जो है जो काम कर रहे हैं, हम लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं खोटा भाषा के प्रति कि खोटा भाषा आगे बढ़े, तो हम लोग आंदोलन करते रहिए, कविताओं का सृजन करते रहिए, कलम चलाते रहिए, ठीक है। खोटा भाषा को एक अलग पहचान के लिए जो है जो भी आंदोलन वगैरह जो है उसको करते रहिए। ये सब सियार कुत्ता बिल्ली से जो है बादुल से जो है डरना नहीं है, ठीक है। एंड्री बने बिलायर राजा इंदिरा सभाए कानी। और आगे यहाँ पे कहते हैं कवि कि मूर्ख लोगों में कोई एक थोथा सा चालाक है जो वह अपने आप को जो है राजा कहने लगता है, ठीक
ठीक है। अरे भाई मुंह के पानी को रखना, खोटा भाषा को एक जो है अलग जो है पहचान देनी है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है कवि जो है अपने साथियों से, ठीक है, अपने आंदोलनकारी जो खोटा भाषा के लिए जो है आंदोलन जो कर रहे हैं उसको, या फिर जो खोटा भाषा के लिए जो है कविता का सृजन कर रहे हैं, ठीक है, लेखन का कार्य कर रहे हैं, उसको जो है कवि कहना चाहते हैं कि मुंह का पानी रखना, जो मतलब मुंह का पानी रखना मतलब कि मेरे बात को रखना, ठीक है। जो सोचे हो कि खोटा भाषा को एक अलग पहचान बनाना है, उस बात को रखना है। काफ़ी बाधाएं आएंगे, काफ़ी कुत्ता सियार चमगादड़ आएंगे, इन लोगों से डरना नहीं है, ठीक है। और बेनिडर जो है हम लोगों को जो है आगे बढ़ना है, खोटा भाषा को जो है एक नया जगह देना है, ठीक है, नया पहचान बनाना है। तो इस तरह से जो है इस कविता का भाव यहाँ पे था, आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। आज का जो है एक और लास्ट कविता है, मरुक देशे मनेक पाखी, ठीक है, मतलब मरुस्थल देश का मन का पंछी, ठीक है, मरुस्थल देश का मन के पंछी। यहाँ पे जो है कवि का मन जो है अपने अतीत में चला जाता है, ठीक है। मरुस्थल देशे मनेक पंछी मतलब जैसे देखो, अगर आपको कभी मन नहीं लगता हो तो आप जो है एकदम सुशांत जगह में, जहाँ पे शांत जगह है, पहाड़ी वाला जगह में, या ऐसा फील्ड जहाँ पे कोई नहीं हो, बीच में जाके बैठ के जो है पहाड़ में बैठ के जो है एकदम सोचते रहते हो, तो उसी तरह से जो है यहाँ पे कवि जो है मरुस्थल देश के, ठीक है, मन के पंछी के तरह जो है यहाँ पर कवि जो है अपने अतीत के बारे में जो है सोचते हैं, ठीक है। अतीत के बारे में मतलब अपने पिछले वर्षों में जो हुआ है उसके बारे में जो है कवि यहाँ पे सोचते हैं, ठीक है। क्या सोचते हैं कवि उसके बारे में देखिए कि मरुक देशे मनेक पाखी खोजे मने के गीत, और मन के पंछी जो है मन के गीत को जो है खोज रही है, टूटल तारे नतुन सुरे बाजे भूलल गीत, ठीक है। और कहते हैं कि टूटा हुआ तार जो है सुरीले आवाज़ों में जो है भूले हुए गीतों को जो है गाना चाह रही है, ठीक है। तार मतलब ये जो होता है ना सितार, ठीक है, तो सितार का जो तार लगा होता है ना, ठीक है, जो तार लगा होता है सितार में, वो सितार जो है, ठीक है, वो जो सितार जो है टूटा हुआ जो तार होता है, वो सुरीली आवाज़ों को भूले हुए गीतों को जो है गाना चाह रही है। दूरे लोके शिक्षित पारे श्याम सुंदरी के वास, मेटे जकर देही गंधे पद चलने के प्यास। और यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि दूर लोक में जो है श्याम सुंदरी का जो है निवास है, जहाँ जो है देह का गंध जो है पद चलवैया का जो है प्यास बुझाता है। आगे फिर कवि कहना चाहते हैं कि आँखिक इशारे कहे डाइक हृदय हमर जीत, और आंखों का इशारा कहता है कि हृदय जो है हमारा जीतो, ठीक है, हिया ऐसन छाहुर कहाँ दोपल बेसी जहाँ। और कहते हैं कि यहाँ ऐसा छाव कहाँ जहाँ दो पल बैठकर जो है मन की प्यास जो है बुझा सकें, ठीक है। यहाँ पे ऐसा छाव कहाँ जहाँ पे जो है दो पल बैठ के जो है अपना जो है मन की प्यास को जो है बुझा सकें। हो हमर मने की प्यास ऐसन कूप कहाँ, और ऐसा कुआं कहाँ जिससे जो है मन की प्यास जो है बूझ सके। खोली कैसे रत्ने के गांठ गाय प्राण गीत, और कहते हैं कि रत्नों की गांठ जो है काव्य संग्रह को कैसे निकाल कर जो है गाऊं। हमार मन की पंछी जो है गाने खोज रहा है, ठीक है, पुरानी बातों को जो है सोच रहा है। तो इस यहाँ पे जो है कवि जो है अपने पुराने बातों को जो है याद करती है कि किस प्रकार जो है सितारों में जो तार लगा होता है, सितार होता है ना, अब देखो यहाँ पे बताते हैं, ऐसे जो है सितार होता है, ठीक है, तो यहाँ पे तार लगी होती है ना, तो ये तार जो है टूटा हुआ तार किस प्रकार जो है गाना चाह रहा है, गीतों के साथ जो है मग्न होना चाह रहा है, ठीक है। इसी प्रकार जो है आगे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा वो कौन सा छांव है जहाँ पे दो पल बैठ करके जो है अपनी प्यास को जो है बुझा सके, ऐसा कौन सा कुआं है, ठीक है, जिसके मन की प्यास, जिससे जो है मन की प्यास को जो है बुझा सके। तो ये पूरे कविता में जो है कवि जो है अपने अतीत के बारे में सोचते हैं, ठीक है, अतीत के बारे में सोचते हैं, अपनी पुरानी यादों के बारे में जो है सोचते हैं। तो यहाँ पे अगर पूछेगा एग्जाम में कि मरुक देशे मनेक पाखी में, ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब एक ही है कि अतीत के बारे में जो है यहाँ पे कवि जो है सोच रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इससे संबंधित जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर को, सारी कविताओं को जो हम लोग पढ़ेंगे। लगभग 22 से 23 कविताएं अभी तक कंप्लीट हो चुकी है आखिरी गीत का, और हम लोग जो है अभी जो है आपको 5 से 6 तारीख तक जो है
आपको सारे कविताएं आखिरी गीत का मिल जाएगा। एक दिन में लगभग जो है हम 10 कविता को कंप्लीट करेंगे इसी तरह से, ठीक है। और जैसा ही कंप्लीट होगा आँखी के गीत और दामोदर कोराएं जैसा ही कंप्लीट होगा, उसके बाद जो है जितने भी प्रश्न छूटे हुए हैं जितने चैप्टर का, चाहे आपका काव्य खंड हो या फिर आपका जो है कविता हो या फिर नाटक हो, ठीक है, आपका जो भी चैप्टर का जो एमसीक्यूज प्रश्न छूटे हुए हैं उसको हम देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और बहुत जल्द जो है सारी चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे। लगभग आपको समझ में आ जाएगा, आपको बताया ना कि 20 तारीख तक जो है आपका खोटा का सिलेबस 90% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद जैसे क्लासेस वगैरह तो ले ही लिए हैं, अब केवल प्रश्न देना है, तो प्रश्न आपको मिल जाएंगे, आप पढ़ लीजिए। अब बच जाएगा आपका केवल खोटा व्याकरण, तो खोटा व्याकरण जो है उसको हम करवा देंगे। एक दिन में एक टॉपिक लगे, जैसे संज्ञा एक दिन में ख़त्म कर देंगे, सर्वनाम भी एक दिन में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। काफ़ी आसान है ये सब, प्रश्न वगैरह भी उसमें प्रैक्टिस करवाएंगे। और इस तरह से जो है इसी मंथ जो है आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा पूरा खोटा। उसके बाद नेक्स्ट मंथ जो है आप प्रैक्टिस करते रहिए, हम प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चंस वगैरह को, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।